हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि सवाल आपके और जवाब यूनिवर्स के। आप जो भी कमेंट करते हैं, जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर आते हैं और कमेंट करते हैं, तो कुछ बातें उनकी मुझे क्लिक हो जाती हैं। तो वह सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं वह स्टोर हैं। तो इस कार्ड के माध्यम से देखते हैं क्या सवाल निकलते हैं और क्या जवाब निकलते हैं यूनिवर्स के। ये सिर्फ़ रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए रखी है और मैं इस तरीके की रीडिंग सोच रही हूँ कि जब भी आप कमेंट करते हैं, कुछ आपके मन में सवाल चलते रहते हैं, तो मैं ऐसी रीडिंग लेकर आऊँ कि जहाँ पर आपके कुछ सवालों के जवाब भी मिल सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग किसी से कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो इसी की एक कोशिश है कि देखते हैं कि यूनिवर्स आपके सवालों के क्या जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस चैनल पर आने के लिए। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी, हो सकता है कि आपके उस समय मन में वही सवाल चल रहे हों, तो उसका जवाब आपके लिए वही ज़रूरी हो जानना। तो यह जब भी आपको मिलेगी, आपसे ज़रूर इसके मैसेज रेजोनेट करेंगे। और यह एक टाइमलेस मतलब कि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके अलग-अलग मैसेज मैं कवर करूँगी कि सबके मैसेज मुझे मिल पाएँ। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आ रहे हैं, उनके जीवन के सभी विघ्नों को दूर कर दें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से ज़रूर ऐसे मैसेज प्रोवाइड करें हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो जो है अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन ले पाएँ जो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो और उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि सवाल आपके और जवाब यूनिवर्स के। यूनिवर्स आपके सवालों के क्या जवाब देते हैं और आपके सवाल क्या हैं। ये कार्ड, इसमें कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके मन में बहुत सवाल हैं कि क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? मैं कितना भी कुछ भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं आती हैं। और कुछ भी करता हूँ, कहीं भी किसी भी काम में जो कुछ भी मैं एफ़र्ट डालता हूँ या कोई चीज़ में इन्वेस्ट मैं करता हूँ, तो लगातार वहाँ मुझे जगलिंग ही जगलिंग मिलती है। कोई भी काम मेरा सही तरीके से नहीं होता है कि मैं कुछ भी अपने जीवन में खुशी महसूस कर पाऊँ। और ये सारी चीज़ें कब तक चलेंगी? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ मैं, और ये मेरी प्रॉब्लम समाप्त नहीं होती है। इस तरीके का किसी के मन में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो आंसर यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, इसके लिए मैं कार्ड भी लूँगी एक। यहाँ जो यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है आपके लिए, सबसे पहले तो जब थोड़ा बहुत भी आपके जीवन में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ ही रही होंगी, हो सकता है आप में बहुत टैलेंट हो और आप बहुत कुछ करना चाहते हो और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। आप मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपकी रुचि रहती है। तो आप शायद हर चीज़ में अपनी किस्मत आज़माते होंगे, कभी ये, कभी वो। आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो कभी उसको छोड़कर उसको करते होंगे, कभी उसको छोड़कर उसको करते होंगे, लेकिन पूरी तरीके से फ़ोकस किसी पर नहीं जाता है। और इसी का परिणाम ये हुआ कि थोड़ा बहुत भी अगर उतार-चढ़ाव आया, तो आपने दूसरा रास्ता अपना लिया
फिर दूसरे में उतार चढ़ाव आया तो आपने तीसरा रास्ता अपना लिया। तो यहाँ पर और जब वहाँ से आप फ्लॉप हुए, आपको जहाँ भी थोड़ा-सा उतार चढ़ाव आया या चीज़ें सही तरीके से वर्क नहीं की, तो बजाय उसको देखने की कि किस तरीके से वह चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं, ये चीज़ें आप देखने की बजाय आपने उस चीज़ को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं किया और उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। अब एक के बाद एक जो असफलताएँ आपको मिली है, कहीं न कहीं वह आपके दिमाग में पूरी तरीके से स्टोर हो चुकी है। आपके माइंड को, आपकी पूरी बॉडी को, आपको सारी तरीके से उसने जकड़ रखा है। जब भी कोई अब आप काम करते हैं, तो आपको लगता है कि ये आपके अंदर विश्वास नहीं रहता है कि ये काम मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। क्योंकि कुछ समय के बाद कुछ समय तो उत्साह से करते हैं, लेकिन इसके बाद आपके मन में इतना डाउट आ जाता है कि पता नहीं यह चलेगा कि नहीं चलेगा, पिछले तरीके से यह भी तो बंद नहीं हो जाएगा। अब इसमें मैं आगे क्या करूँ? कैसे मैं इसको कंटिन्यू करूँ? कहीं इसमें वही प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी? फिर आप अपनी तरफ उस प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ उसको आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। क्योंकि आपके मन में सबकॉन्शियस माइंड में वह प्रॉब्लम बैठ जा रही है कि पिछला काम भी मैंने शुरू किया था तो पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब थी या किसी ने कुछ ऐसा करा दिया था जिसकी वजह से मेरा काम बंद हो जा रहा है या मैं ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ, आपको खुद पर डाउट हो रहा है। तो बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी हैं जो आपको मिलकर उस कार्य को पूरी तरीके से होने नहीं देती हैं और आपको तुरंत ये लगता है कि अब लगता है कि यहाँ से मेरा काम पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए, इससे पहले मैं कोई दूसरा काम शुरू कर देता हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा नुकसान मैं ना झेल पाऊँ और थोड़े से में ही मैं अगला काम शुरू कर सकूँ। इस तरीके से आपकी एनर्जी है। तो और ऐसा करते-करते आपने खुद अपने माइंडसेट को बिल्कुल बिगाड़ रखा है। क्योंकि आप एक के बाद एक असफलता के कारण एक अपने माइंड पर और अपनी किसी भी सफलता के लिए लात लगाकर बैठ गए हैं। क्योंकि आपको ये उम्मीद नहीं है कि मैं इसमें सफल होकर दिखाऊँगा, परेशानियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, किसी भी तरीके की रुकावटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगा, मैं उसका सॉल्यूशन जानने की कोशिश करूँगा कि यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। यह सोचने की बजाय आप उसको क्विक कर देते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं पूरी तरीके से। कुछ लोग अपने जीवन में अपने पार्टनर से बहुत दुखी हैं या वह चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी कोई ऐसा पार्टनर आए जो सिर्फ़ मेरे लिए हो और मैं उसके साथ बहुत अच्छे से अपने रिश्ते निभा सकूँ। तो यहाँ पर शायद यह चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि आप इस परेशानी को झेल रहे हैं, तो आप भी बहुत हँसी-खुशी अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ रिश्ते में बहुत शुरू में विश्वास आपने नहीं दिखाया है। शायद जब आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत थी, तो आपका ध्यान कहीं और था। या तो आप किसी और की तरफ देख रहे थे या कि काम में बिज़ी थे या कोई अपनी प्रॉब्लम को लेकर आप फँसे हुए थे या किसी भी तरीके का ऐसा
था कि आप अपने पार्टनर के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, जितना समय उनको देना चाहिए, जितनी केयर करनी चाहिए, उस तरीके से आपने किया नहीं। और इस तरीके से धीरे-धीरे आपके पार्टनर से आपका विश्वास कम होता गया। जिस समय आपकी उनको बहुत ज़रूरत थी, उस समय आपका ध्यान कहीं और था, उनके ऊपर नहीं था। आपने उनकी किसी भी चीज़ को केयर नहीं किया, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में पूरी तरीके से ना तो वह फीलिंग आ पाए, ना तो वह हैप्पीनेस आ पाए, ना आपने उस रिश्ते की उस खूबसूरती को महसूस करने की कोशिश की। अब जब सारी चीज़ें थोड़ी डिसबैलेंस हो चुकी हैं, सारी चीज़ों में जो भी एक दूरी आनी थी वह आ चुकी है, तब आपको ये एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं हैं और आपको किसी ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो आपकी केयर कर सके। देखिए और क्या मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि अब पूरी तरीके से जब आप चेंज हुए हैं तो आपके पार्टनर चेंज हो गए। चूँकि वो चेंज होते गए तो आपको ये एहसास हुआ कि मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जब वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे थे तो आपको उनकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जब वह धीरे-धीरे बदलने लगे कि आपको उनकी कोई परवाह ही नहीं है, तो उन्होंने आपकी परवाह करनी छोड़ दी, या हो सकता है वह उनका झुकाव किसी और रिश्ते की तरफ हो गया हो, या किसी और तरीके से उन्होंने खुद को बिज़ी कर लिया हो। तो अब आपको लगता है कि इनका झुकाव मेरी तरफ होना चाहिए, चीज़ें पहले की तरह हो जानी चाहिए। लेकिन अब उसमें वह चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं, तो आप परेशान हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है किसी के मन के, वह यह है कि पहले आप कोई भी काम करने में साहस नहीं दिखाते थे, आपको बहुत डर लगता था। आप चाहते थे कि अगर कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो कोई आपको बताए कि नहीं ये निर्णय अच्छा है, और उसको पूरी डिटेल में बताए कि यह किस तरीके से अच्छा है और किस तरीके से मैं इस काम को कर सकता हूँ, और इसमें किस तरीके से मेरा निर्णय सही हो सकता है, क्या-क्या करने की आवश्यकता है। मतलब कि आप दूसरों पर निर्भर रहते थे, अपने हर किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे। और यह एक तरीके से आपकी कोडिपेंडेंसी हो गई थी कि दूसरे आपके लिए बताएँ कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो आप अपने को अच्छा महसूस करेंगे। दूसरे बताएँ कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर दूसरे बताएँ कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं। मतलब कि आपको अपने से, अपने बारे में कुछ भी आप ऐसा नहीं महसूस कर पाते थे कि हाँ, मेरे अंदर ये गुण है और मैं इसके लायक हूँ, और लोग सराहें या ना सराहें, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दें या ना दें, लेकिन मैं ऐसा हूँ। और मुझे किसी के भी कॉम्प्लीमेंट की या निर्णय की या किसी की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, या कोई किसी तरीके से मुझे बताए कि मैं क्या हूँ तो मैं महसूस करूँ, आपके अंदर इतना गट्स नहीं था। लेकिन अब जो एक रिज़ॉल्यूशन हुआ है आपकी लाइफ़ में कि अब एक समय के बाद आपने दूसरों का सहारा छोड़ दिया है, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप, मतलब यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको अगर इस तरीके की लेक मेंटालिटी में अगर आप हैं कि हर चीज़ आप दूसरे पर निर्भर करते हैं, कि कोई आपको अच्छा महसूस कराए तो आप अच्छा महसूस करेंगे, और कोई आपको बुरा बता दे तो आप बुरा महसूस करेंगे, कोई आपको हर्ट करे तो आप हर्ट हो जाएँगे, कोई आपको खुशी दे तो आप खुश हो जाएँगे। तो इसके लिए जो चीज़ें आपको लगता है कि दूसरे आपको हर्ट करते हैं, तो दूसरे आपको हर्ट नहीं करते हैं।
यह यूनिवर्स का मैसेज है कि आप इतने कमज़ोर हैं और ख़ुद को इतना कमज़ोर बना लिया है कि सारी चीज़ें आप दूसरे के नज़रिए से खुद को देखते हैं। और यहाँ पर ये यूनिवर्स की सलाह है आपके लिए कि जिस दिन आप दूसरों के नज़रिए से खुद को देखना बंद कर देंगे और अपनी चीज़ों को पहचानने लग जाएंगे, अपनी चीज़ों को समझने लग जाएंगे, उस दिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपके विचारों की वह रिवॉल्यूशन होगी कि आप खुद को ही नहीं पहचान पाएँगे। तब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपको खुशी दे रहा है, कौन आपको हर्ट कर रहा है, कौन आपकी तारीफ़ कर रहा है, कौन आपकी निंदा कर रहा है। इससे आपको कोई मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने में भरे पूरे रहेंगे, आप अपने में संपूर्ण महसूस करेंगे, तो आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं है कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। तो यहाँ पर यही है कि दूसरों के हर्ट करने से अगर आप दुखी हो रहे हैं, दूसरे अगर आपको नीचा गिरा रहे हैं, दूसरे अगर आपके मार्ग में बाधाएँ डाल रहे हैं, तो आप अपने लिए खुद की ऊर्जा को बढ़ाइए, खुद की कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ताकि आप इस एडिक्शन से मुक्त हो सकें कि जो दूसरों पे कोडिपेंडेंसी है आपकी, वह समाप्त हो सके। आप दूसरों पर अपनी चीज़ों के लिए निर्भर ना रहें, तो खुद की ऊर्जा बढ़ाएँगे, खुद के अंदर की ताकत को समझेंगे, अपनी पावर को समझेंगे कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या आप अकेले सारी चीज़ों को कर पाएँगे? तो जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं एक सोल्जर की तरह से हूँ और मैं अपने हर काम खुद ही कर सकता हूँ, मैं अपने सारे निर्णय खुद ही ले सकता हूँ, मैं अपने जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए इनफ हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो उस दिन आपके जीवन में बहुत तेज़ी से ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएँगे और आप अपनी इस कमज़ोरियों से, इस एडिक्शन से, जो कोडिपेंडेंसी का एडिक्शन है आपको, इससे आप छुटकारा पा जाएँगे। इसको आप ओवरकम कर पाएँगे। और भी इसके लिए एक मैसेज देख लेते हैं कि जो कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स का कहना है कि इस कमज़ोरी को लोग जानते हैं। इसलिए उन्हें बड़ा आसान हो जाता है आपको कंट्रोल करना, क्योंकि उनको जब चाहे वो आपको खुश कर लेते हैं और जब चाहे तब वो आपको हर्ट कर देते हैं। तो ये खुश होना, हर्ट होना, ये आपने खुद चुना है, क्योंकि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। जब दूसरों के हाथों में आप अपना कंट्रोल देंगे, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल देंगे, अपने खुश और दुखी रहने का कंट्रोल देंगे, तो निश्चित है कि दूसरे तो आपको हर्ट करेंगे ही करेंगे। आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं, आप अपने लिए क्या सोच कर बैठे हैं कि आपको खुश रहना है कि दुखी रहना है। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों के विचार व्यवहार को समझिए और दूसरों के विचार व्यवहार के अनुसार चलिए। अगर आप खुद सुखी रहना चाहते हैं, खुद को हैप्पीनेस देना चाहते हैं, तो ये समझिए कि दूसरों का काम है, वो अपने तरीके से आपको जज कर रहे हैं। लेकिन आप खुद को कैसे जज कर रहे हैं, आप अपने बारे में क्या समझ रहे हैं, ये पहले आप तो तय करिए कि आप अपने बारे में क्या समझ रहे हैं। आप तो खुद ही खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, दूसरा बताएगा तो मैं जानूँगा कि ये चीज़ें मेरे अंदर हैं। दूसरा तारीफ़ करेगा तो मुझे पता है कि ये मेरे अंदर खूबी है, अगर नहीं तारीफ़ किया तो मेरे अंदर की खूबी ख़त्म। तो इसमें जो एक दूसरों के कारण जो आप हर्ट होते हैं, तो इसका सारा कंट्रोल आपने खुद दूसरों के हाथ में दिया हुआ है। इसी के कारण दूसरे आपको हर्ट करते हैं। यह यूनिवर्स का मैसेज है। तो इस लेक मेंटालिटी से और कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलिए और अपने लिए एक ऐसी माइंड पावर आप अपने अंदर डेवलप करिए, ताकि आपकी एनर्जी बूस्ट हो सके, आप खुद को बहुत अच्छे रूप में समझ सकें। अपनी अपनी सेल्फ लव शुरू कर दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर वो सारे गुण हैं। आपको किसी की तारीफ़ की और किसी के कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही जो है पूरे हैं और बहुत अच्छे से अपना हर चीज़
कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं। कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल हैं कि कुछ लोगों को जिसको इन्होंने अपना समझा, उन्होंने ही इनको धोखा दिया। और लोग अक्सर इनकी ज़िंदगी में धोखेबाजियाँ करते रहते हैं, और कुछ ऐसा भी लगता है कि लोगों ने आपके जीवन में ब्लैक मैजिक किया है। तो यहाँ पर जो आपके लिए एक सलाह दी जा रही है कि सबसे पहले तो अपनी इस फीलिंग से बाहर निकलिए, जो यूनिवर्स आपको सलाह दे रहे हैं कि अपनी इस फीलिंग से बाहर निकलिए, अपने डर को फेस करिए। कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जो आप खुद ही डरे हुए हैं कि लोग आपको धोखा देते हैं। आप कहीं न कहीं लोगों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करते हैं, और आपके अंदर भी ये डर रहता है कि लोग मुझे छोड़कर चले ना जाएँ। और जब आप कहीं ऐसी जगह पर खुद को फँसा लेते हैं, तो आपको लगता है कि दूसरे आपको इसमें से निकालने का काम करेंगे। जबकि आपको पहले से पता है कि जो आप करने जा रहे हैं, उसमें हो सकता है कि सबकी सोच आपकी जैसी ना हो सकता है दूसरा कुछ और सोच रहा हो, आपके तरीके से कोई ना सोच रहा हो। तो उन सारी चीज़ों की प्लानिंग पहले से आपको करनी चाहिए कि हो सकता है कि कल को यह व्यक्ति बदल जाए, हो सकता है कल को ये धोखा दे दे। तो कहीं न कहीं आपकी कमज़ोरी थी कि आपने धोखा खाया है। पूरी तरीके से आपने खुद को तैयार नहीं किया था उस सिचुएशन से लड़ने के लिए, उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपने पूरी तरीके से खुद को तैयार नहीं किया था। तो यहाँ पर आप दूसरे से धोखा खाए हैं। रही ब्लैक मैजिक का सवाल, तो हो सकता है कुछ आपके घर में चीज़ें, ऊपरी चीज़ें ऐसी रही हों कि उन्होंने किसी को कभी, यहाँ जो है कुछ चीज़ें मुझे बाहर से आ रही हैं, कुछ चीज़ें पूर्वजों की हैं और कुछ चीज़ें ब्लैक मैजिक से निकल कर आ रही हैं। तो हो सकता है किसी ने आपको ऐसा किया हो कि आप गड्ढे में गिरे रहें और कभी आप इससे निकल ना पाएँ, और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा, देखिए बर्डन का भी कार्ड आ गया है, आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा बर्डन महसूस करें। और यह भी था कि कभी आप स्पिरिचुअलिटी का कोई सहारा न ले सकें, इस तरीके से चीज़ें आपकी हो रखी थी कि आप सोचें लेकिन कभी भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में न आ पाएँ, और न तो आप उस तरफ जा पाएँ। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले सलाह दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपने कुछ अपनी गलतियाँ आपकी ऐसी हुई, कुछ कमज़ोरियाँ ऐसी हुई कि ये जो ब्लैक मैजिक होता है या जो कुछ भी ऊपरी या नेगेटिव चीज़ें जो अटैक करती हैं, वो है आपकी कमज़ोरियों के कारण करती हैं। कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा कमज़ोर रही होगी, या आपने कुछ ऐसे एडिक्शन पाले होंगे कि उसकी वजह से ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट हुई होंगी। हो सकता है आपने कहीं किसी के साथ धोखा किया हो, क्योंकि जहाँ थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी रहती है, वहाँ नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो वह नेगेटिव चीज़ें आप पर हावी हुई, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों का अटैक तो ज़रूर होता है, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, तो यह नेगेटिव चीज़ें बहुत आपको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। कुछ न कुछ ऐसा रास्ता ज़रूर मिल जाता है कि जिससे इसमें से आप बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते हैं। परेशानियाँ तो आएँगी ही आएँगी, लेकिन वह इतना बर्डन नहीं देंगे जितना कि आपका सब कुछ ख़त्म कर दें और आप उसमें से कभी निकल ही ना पाएँ, ऐसी भी सिचुएशन नहीं आ सकती है। तो आपको तो पहले अपने इरादों को पक्का करना होगा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना होगा। जहाँ-जहाँ आपने गलतियाँ की हैं, किसी को तकलीफ़ पहुँचाई हो, किसी
के साथ कुछ छोटे बड़े धोखे किए हों, किसी तरीके से किसी को बैक स्टेप किया हो और किसी तरीके से किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया हो, तो धीरे धीरे उन चीज़ों की भरपाई करिए, उनसे माफ़ी मांगिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो गलत हो गई थी उन्हें सुधारने की कोशिश करिए, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिए। ये ब्लैक मैजिक या कोई भी ऊपरी बाधा आपकी एनर्जी के बढ़ते ही उसका असर एकदम कम हो जाएगा। आपको किसी भी तांत्रिक के पास, किसी भी ऐसे झाड़ फूँक वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी एनर्जी बढ़ाकर उन सारी चीज़ों को खुद ब खुद हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका अच्छा और सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे और सच्चे नहीं हैं, जो आपने नेगेटिविटी अगर कभी किसी के जीवन में फैलाई होगी, तो वह चीज़ें बहुत जल्दी नहीं हटती हैं। लेकिन अगर आप सच्चे हैं, आपको रास्ता मिल गया है, तो आप अपनी एनर्जी को बढ़ाकर उन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे और यह चीज़ें आपके जीवन से हट जाएँगी। क्योंकि जब आप प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, पंचभूतों के सानिध्य में रहेंगे, आप हर उस चीज़ का सम्मान करेंगे जो प्रकृति में उपस्थित है, जो लोगों के बीच में है। सबका अगर आप सम्मान करते हैं तो निश्चित है कि इस एनर्जी का प्रभाव, क्योंकि यह भी एक एनर्जी है और आपके आसपास के जीव जंतु प्राणी जो भी हैं उनकी भावनाएं भी एक एनर्जी है कि वह आपके द्वारा अच्छा महसूस करे, तो उनका भी आशीर्वाद आपको मिलता है। तो इससे इस एनर्जी का प्रभाव कम हो जाता है और लोगों का धोखा देना भी बंद हो जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो रखी रहती है कि किसी को धोखा कोई आपको धोखा दे ही नहीं सकता है। तो ये कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल हैं। हो सकता है कि आज की रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए। अब मैं थोड़े कार्ड इससे लूँगी, देखते हैं क्या निकलता है। कुछ लोग यहाँ पर उनके जीवन में ऐसा समय आ गया होगा कि वो सोच रहे हैं कि सारी दुनिया छोड़कर मैं एकांत में चला जाऊं। अब मुझे किसी के बीच में रहना नहीं है। सारी चीज़ें सबसे ये कट ऑफ कर चुके हैं। इनके लिए अब कोई रिश्ते नाते, कोई भी घर परिवार महत्व नहीं रख रहा है और ये बिल्कुल उदास से आराम से पड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसा वेट कर रहे हैं कि ईश्वर जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से ले चले, क्योंकि अब इस दुनिया में मुझे नहीं रहना है, कुछ यहाँ पर रखा नहीं है। क्योंकि कुछ भी करो किसी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, कोई यहाँ पर अपना नहीं है। इस तरीके की उनके मन में फीलिंग आती है और वो सोचते हैं कि ये रिश्ते नाते ऐसे क्यों हैं और क्यों मुझे ये सारी चीज़ें अपनों के बीच में रहकर ही मुझे ये सारे जो रिजेक्शन झेलने पड़ रहे हैं कि मेरा कोई अपना नहीं है। तो वो मतलब हर पल एकांत में रहकर सोच विचार करते रहते हैं। जैसे कभी इन्होंने अपने के लिए बहुत कुछ किया होगा, बहुत त्याग किया होगा, बहुत ही जीवन में बहुत कुछ झेला होगा, लेकिन जब इनको ज़रूरत है तब कोई भी इनका साथ देने वाला नहीं है, चाहे घर परिवार, भाई बंधु, बेटे और परिवार जो भी है। तो अब इनको लोगों की जब आवश्यकता हो रही है तो ये लग रहा है कि कोई मेरे पास नहीं है, तो इनको जैसे यूनिवर्स की तरफ से ये सलाह दी जा रही है कि आपकी ज़िंदगी से आपने बहुत मेहनत की होगी या बहुत कर रहे होंगे, लेकिन जब ऐसे लोग मिले हैं आपके जीवन में,
तो निश्चित है कि ईश्वर चाह रहे हैं कि आप सबसे कटकर ईश्वर की भक्ति भाव में लगिए, मेडिटेशन करिए, अपने को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी तक आपने लोगों को दिया है। अब समय आ गया है कि आप खुद को जानिए कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं। और ये एकांत भी इसीलिए दिया गया है कि आप बिल्कुल अकेले कटकर खुद के बारे में जानिए और अपनी आत्मा का विकास कीजिए, क्योंकि लोग तो हमेशा जुड़े रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। और आपको इस भूल भुलैया में प्रभु नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तभी आप जो है खुद को समझने की कोशिश करेंगे, अपने साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यह ईश्वर का दिया गया समय है आपके लिए, इसलिए इसको स्वीकार करिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। वो आपको इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, या आपने शायद ऐसा ईश्वर से आप करार करके आए हैं कि मुझे लंबे समय तक इसमें फंसा के मत रखिएगा प्रभु, कुछ समय मुझे अपने लिए भी दीजिएगा ताकि मैं खुद को जानने और समझने का प्रयास करूं और आपकी एनर्जी से जुड़ा रहूं, आपकी भक्ति में डूबा रहूं, ताकि आपके धाम को प्राप्त कर सकूं। इस तरीके से किसी ने कुछ ईश्वर से करार किया था। तो ईश्वर अब वही चीज़ आपकी आत्मा के साथ जुड़कर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल शांति से, आराम से, सुकून से आप अपने जीवन को जिए, लोगों से हटकर देखें। अगर रिजेक्शन नहीं मिलता तो आप इस तरीके से एकांत में नहीं बैठते, लोगों से मोह माया आपकी भंग नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए दी गई हैं। इसका कोई भी अपने मन में गिला शिकवा मत रखिए। जो जिस आपको जो करना था वो आपने किया, जिसको जो करना है वो करेगा, और बाकी आपका क्या होगा यह सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और देखती हूँ कि आगे किसी का क्या क्वेश्चन है प्रभु, किसके मन में क्या चल रहा है। अगर कुछ हमारे चैनल पर आने वाले लोगों के मन में अगर कुछ अपने जीवन से संबंधित ऐसे क्वेश्चन हो जिसका वो सॉल्यूशन चाहते हैं, तो प्लीज़ उन्हें वह सॉल्यूशन दीजिए। कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास थी और बहुत मनी भी थी, बहुत सारी खुशी देने वाली चीज़ें भी थी, बहुत अबंडेंट थे ये अपने जीवन में, और हर चीज़ इनके जीवन में था। यह एक सक्सेसफुल पर्सन थे और सब कुछ करने की सामर्थ्य भी रखते थे। लेकिन अचानक अचानक से चीज़ें इनके जीवन में घटित हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। इसका कारण ये समझ नहीं पाते हैं कि जो चीज़ अभी ये होता है कि ये बहुत अच्छी होगी और ये मेरे साथ होगी ही होगी, और अचानक वह टाइम बदल जाता है और सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। जो आने वाली इनके पास चीज़ें होती हैं उसका रुख ऐसे मुड़ जाता है कि जैसे वह इनके जीवन में न कभी थी न कभी वह इसकी उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसा बार बार क्यों होता है? एक ही बार नहीं, अलग अलग चीज़ों में बार बार ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि जिस चीज़ में यह बहुत उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ें होंगी ही होंगी, और होते होते वो चीज़ें अचानक रुक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा चेंज क्यों आता है कि यह सब चेंज अचानक आता है, जबकि उसमें चेंज आने के कोई ऐसे चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यह लॉस उनको झेलना पड़ता है। तो इसमें यूनिवर्स का कहना है, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगी आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
कि जब आपके पास खुशियाँ थीं, जब आप बहुत अबंडेंट थे, तो शायद बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने इग्नोर किया, जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे। क्योंकि तब आपके पास जब काफ़ी कुछ था, तो आपने उनकी खुशियों का ख़्याल नहीं रखा, जिनको बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आपके पास सब कुछ था, तो वो चाहते थे कि आप दिल खोलकर उनकी भी कुछ मदद करें, जिनसे जो है वो थोड़ा बहुत भी अगर आप उनकी मदद कर देते तो शायद उनकी ज़िंदगी सँवर जाती। और ये ऐसे अबोध और मासूम लोग थे जिनकी आपकी बहुत ही आवश्यकता थी। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ उनके ऊपर आप देते, चाहे अपना समय, चाहे अपना पैसा, चाहे अपनी कोई सलाह, चाहे अपना कोई ऐसी चीज़ें जो आपके दे भी देते तो शायद वो कम नहीं पड़ती आपके जीवन में। लेकिन आपने उनके सुनहरे भविष्य के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ कि कोई बच्चा था, शायद उसको आपकी बहुत ज़रूरत थी, उसको करियर बनाना था और वो इंतज़ार कर रहा था कि शायद आप कुछ उनकी मदद कर दें तो उसका करियर अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप अपनी मस्ती में थे, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें थी, तो आपको लगता था कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं होगी। और आप अपनी मस्ती में चल रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि आपको किसी की आवश्यकता भी है। तो जब अच्छा समय था, तो आपने ऐसे अपने को जिया कि जैसे आप ही के लिए सारी चीज़ें बनी हैं और सब कुछ भोगने के लिए सिर्फ़ आप हैं। और किसी की कोई वैल्यू नहीं है आपके सामने, जो हैं सिर्फ़ आप ही हैं। तो अब जब एक समय के बाद जिनको आपने इग्नोर किया, वो तो शायद अपनी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव झेलते-झेलते जहाँ भी पहुँचे हों, एक अच्छा समय उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत अपने जीवन में ले आया होगा। लेकिन आपकी चीज़ें अचानक से सब निकलती जा रही हैं। जो कुछ भी होता है अचानक होता है। क्योंकि इसका सदमा आपको महसूस होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके जीवन में शायद आप कुछ कर दिए होते तो अचानक उसका जीवन बदल गया होता, लेकिन आपने नहीं किया। अब ये चीज़ें आ रही हैं तो ये जल्दी चेंज होने वाली नहीं हैं। क्योंकि आपको ये एहसास कराया जा रहा है कि जब चीज़ें किसी के जीवन में अचानक होती हैं या अचानक जाती हैं या अचानक किसी का जीवन बदलता है, तो उसको कैसा महसूस होता है और उसको लोगों की कितनी ज़रूरत पड़ती है और वह किस तरीके से एक छोटे भी एहसास से उसके जीवन में कितनी खुशियाँ, कोई थोड़ा-सा भी पैम्पर कर दे तो किस तरीके से उनके जीवन में लगता है कि कोई हमारा है और हमारे साथ खड़ा है। और इस चीज़ को मैं अच्छे से ओवरकम कर पाता हूँ अपने लोगों का साथ पाकर। लेकिन आपके बहुत नज़दीक रहने वाले लोगों को भी आपने अपनी खुशियों के कारण, अपनी चीज़ों के कारण, अपने एक जो आपकी सोच थी बड़प्पन की, उसके कारण आप किसी को देख नहीं पाए। अब वही दुःख और निराशा अब आपको अचानक से झेलनी पड़ रही है। तो यह चीज़ें जो है यूनिवर्स का कहना है कि जब आपने कोई बहुत निराश था, आपने उसकी मदद नहीं की और आपके पास था, तो जो चीज़ है अब आपकी ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये इसीलिए दी गई थी कि ताकि आप उनकी भी मदद करें जो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका दिल नहीं खुला। तो आपने जब अपने दिल को क्लोज़ कर लिया, तो जो आपके पास चीज़ें थी वो अचानक से चली जा रही हैं। क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं हो पा रहा है ठीक से। आपने अपने हार्ट को क्लोज करके रखा है, अपने हार्ट तक किसी की भी फीलिंग्स को पहुँचने नहीं दिया है। तो जो चीज़ें आपकी हैं वह अब आपसे धीरे-धीरे करके दूर हो रही हैं। तो यह चीज़ें तब तक चलेंगी जब तक कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी लाइटिंग का काम नहीं करेंगे, जो दूसरों को प्रकाश दे सके, जो दूसरों का जीवन खुशियों से भर सके, जो दूसरों के लिए कुछ ऐसी मील का पत्थर उनके जीवन में साबित हो कि आप दूसरों का जीवन सँवारने के लिए, उनके जीवन में खुशियाँ बिखेरने के लिए जब तक ऐसे कुछ काम नहीं करेंगे, तो या तो इस लाइफ़ में कर लीजिए और नहीं भी कर पाएँगे तो ये सारी चीज़ें आपसे दूर होती जाएँगी। मतलब जितनी भी खुशियाँ आप महसूस करते थे, वह एक-एक करके सारी खुशियाँ आपसे छीन ली जाएँगी और आपके जीवन में सिर्फ़ वही अकेलापन रह जाएगा कि आप
कभी जो लोग आपका मुँह देखते थे, वो आप अब उनका मुँह देखेंगे। दूसरों को जो है महसूस कर पाएँगे कि जब उसके पास कुछ नहीं था तो उसे कैसे एहसास हुआ। इस तरीके से यह कार्ड निकल के आ रहा है। क्योंकि यहाँ है ना कर्मा रिटर्न होता है। अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। कुछ लोगों के लिए बहुत ये मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही है और फिजिकल तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें इनको मिलती जा रही हैं कि बहुत सारी चीज़ों का ये इनको समझ में आ रही है, लेकिन ये कहीं न कहीं डर रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ें मुझे किस तरीके से समझ में आ रही हैं। कभी-कभी बहुत डरावनी चीज़ें आपको दिखाई देती होंगी, कभी-कभी बहुत खुशहाली वाली चीज़ें दिखाई देती होंगी। आप हर चीज़ को सेंस कर पा रहे होंगे, पशुओं को, पक्षियों को, यहाँ तक कि पौधों को, फूलों को। हर चीज़ में जो एक चेतना और एक जो ऊर्जा है, उसको आप महसूस कर पा रहे होंगे। प्रकृति की पूरी जो एक कॉन्शियसनेस है, उसको आप महसूस कर पा रहे होंगे। और कोई इस प्रकृति में जो एक नेगेटिव चीज़ें भी जो विद्यमान है, वह किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से लोगों को अपने चंगुल में फँसा रही है, उस चीज़ों को भी आप महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन वह चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही है कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। तो यहाँ जो है ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, यह आपके अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है और इसीलिए आप ये सारी चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं और उन चीज़ों को देख और सेंस कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ 3D वर्ल्ड के अलावा भी और भी डायमेंशन हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और उनकी अपनी अलग-अलग भाषा और उनकी अपनी-अपनी अलग-अलग चेतना और ऊर्जा होती है। कभी-कभी जब आप अपनी बॉडी में इन सारी चीज़ों को महसूस करते हैं तो आप डर जाते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद इनसे संबंधित सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी और आपको इस विषय में कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपना हार्ट चक्र खोले रखिए, हर चीज़ को रिसीव करने की पावर बढ़ाइए, क्योंकि जब हर चीज़ को रिसीव करेंगे, चाहे वह कैसी भी हो, उसको महसूस करेंगे, उसे रिसीव करेंगे, तो निश्चित है कि उन सारी चीज़ों के साथ आपका एक कनेक्शन गहरा होगा और आप नए तरीके से खुद को समझ पाएँगे और आप जान पाएँगे कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा एक नए जन्म ले रही है, नई तरह से वह बदल रही है, वह नए रूप धारण कर रही है, उसकी चीज़ों में बहुत बदलाव हो रहा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में यह सब अवेकनिंग के जो भी अवेकनिंग होती है, वह फिज़िकल लेवल पर हो, चाहे वह स्पिरिचुअल लेवल पर हो, चाहे किसी भी कॉन्शियस लेवल पर हो, ये चीज़ें होती हैं और वो सारी चीज़ें महसूस होने लगती हैं। तो जो आप कर रहे हैं, ये सब उसी का पार्ट है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं और आपको सँभाल लेंगे। तो यह थी आपके कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर। और थोड़ा-सा मैं जो है एक इससे ऑरिकल से कुछ कार्ड लूँगी, 2 कार्ड ऑरिकल से और 2 जो है उससे देखती हूँ क्या है, आप सभी के लिए क्या मैसेज
आउटपुट क्या आता है इन सारी चीज़ों का, क्या कोई कहना चाहता है। सिर्फ 2 कार्ड इससे लूँगी मैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जिसकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी मैसेज मिले हैं, आप अपनी परिस्थितियों से आगे निकलिए। आपकी ये चाबी आपके हाथ में है। आप अपनी किस्मत, अपना जीवन खुद बदल सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन के लिए जो कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है या है, उसके लिए सिर्फ आप ज़िम्मेदार हैं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने की अगर कोशिश करेंगे, उसको नए तरीके से ढालने की कोशिश करेंगे, तो वह भी आपके हाथ में है और आप वो कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन की ज़िम्मेदारी लीजिए और उसको अपने तरीके से अपने जीवन में रंग भरिए और आगे बढ़िए। जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी जो परेशानी आपको महसूस हो रही है, अपने तरीके से उस जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। थ्रोट चक्र, यहाँ पर जो कुछ भी है कि या तो कोई लड़ाई झगड़े बहुत करता होगा या उसमें इन्वॉल्व होता होगा, या किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें हैं, या कुछ अपनी चीज़ों को, सही चीज़ों को बोल नहीं पाता है, तो एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी उथल पुथल मची हुई है, या तो आप आवश्यकता से अधिक बोल देते हैं जहाँ नहीं बोलना चाहिए, या तो आवश्यकता से अधिक आप चुप रहते हैं। तो अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस कीजिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, या अपनी वाणी को ऐसी बनाइए कि जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलिए और जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहिए। और उस वाणी में भी एक बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, अपनी वाणी का विशेष ख्याल रखिए। यहाँ पर हार्ट चक्र पहले भी बोला गया था कि हार्ट चक्र कुछ लोगों को बहुत ही उसको खोलने की ज़रूरत है, हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। अब 2 कार्ड मैं इसे लूँगी कि क्या मैसेज हैं। ये रीडिंग मैंने सिर्फ आपके लिए बनाई है कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से जब भी आप करेंगे, और जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी कि बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों के जवाब नहीं पा रहे हैं, तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी आपके लिए। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आपने बहुत सारे रास्ते पर जो आप चलना चाहते हैं, और उस चीज़ को छोड़कर एक जगह पर आप फोकस करिए। कोई अपना एक पाथ चुनिए जिस पर आप बहुत अच्छे तरीके से चल पा रहे हो, जिस रास्ते की आपको अच्छी समझ हो, जिसके बारे में आप अच्छी नॉलेज रखते हैं। सिर्फ शिफ्टिंग मत करिए। कभी आप कुछ बन जाते, कभी आप कुछ बन जाते, कभी किसी तरीके की एनर्जी में, कभी किसी तरीके की एनर्जी में। तो एक अपनी एक स्थिर पहचान बनाइए, स्थिरता ले आइए अपने अंदर। आपके अंदर स्थिरता नहीं है, तो इस स्थिरता को ले आइए, क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं रहेगी तब तक आप फोकस एनर्जी में नहीं आ सकते हैं। और फोकस एनर्जी में रहेंगे तभी आप अपना पाथ अच्छी तरीके से चूज कर सकते हैं। और कुछ लोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि अपना लिमिटेड बिलीफ सिस्टम मत रखिए। आप अपने लिए ऊंचा, बहुत खुला आकाश देखिए। हर चक्रा यहाँ भी खोलने की बात हो रही है, तो खुला देखिए। आप जितना भी ले सकते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं, जितना दे सकते हैं, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह मनी हो, चाहे अपना समय हो, चाहे अपना मतलब किसी भी तरीके की जो भी आप किसी को दे सकते हैं, किसी भी तरीके से किसी की हेल्प कर सकते हैं तो करिए। और रिसीव करने की पावर भी उसी के हिसाब से बढ़ाइए। एक दायरे में सिमट कर मत रहिए। और अपनी आवश्यकताओं का भी ध्यान दीजिए कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, और आपने कितना अपने लिए समेट रखा। हो सकता है सब कुछ आप अपने लिए ही जुटा कर रख रहे हों और आपको किसी और की आवश्यकता का ख्याल ना हो। तो यह भी है कि आपकी क्या जितना आप अपने लिए जुटा रहे हैं या जितना अपने लिए समेट रहे हैं, क्या उतनी चीज़ों की आपकी आवश्यकता है। अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए और उसी में से कुछ ऐसे भी काम करिए जो दूसरों की भी आवश्यकताओं को पूरी करता हो, जिससे कि आपका दायरा बढ़े, दायरा आपका छोटा न रहे, आप सिमट न जाएं किसी लिमिटेड चीज़ों में। तो जितना आप लेन देन सही रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, उतना ही आपके जीवन में चीज़ें और भी रिसीव
होंगी और रिसीव करने की पावर भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ भी हार्ट गार्जियन का ये कार्ड निकला है। तो अपने से किसी को मैसेज मिल रहा है कि अपने से खुद से प्यार करिए, खुद को महसूस करिए, खुद पर समय दीजिए और अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि आज जो भी जीवन है आपका अपनी कमजोरियों और अपनी अच्छाइयों के कारण है। तो उसको समझने की कोशिश करिए। यही यूनिवर्स का कहना है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? क्योंकि काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई थी, मैं बोलते बोलते थक गई। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको ऐसी रीडिंग पसंद आ रही हो तो कुछ कुछ दिन के बाद मैं आप लोगों के सवाल देखूंगी और उसके जवाब लेकर आऊँगी, जो सभी के लिए कुछ हेल्पफुल हो। तो इस रीडिंग को देखने के लिए, इस चैनल पर आने के लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य किया करें। और फिर से एक बार धन्यवाद। प्रणाम।